दोस्तों नमस्कार। मैं अमित सारथी ट्रेड पर आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो ये मेरा सेशन है वो हम सेक्टर्स के ऊपर मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि हमें कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी एक राइड हमें दे सकती है। लेकिन सेक्टर्स की जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ये जो वीडियो है ना ही किसी कोई बाय और सेल की ट्रेड देना है, ना ही कुछ भी। मैं बस एक आप एजुकेशन के पर्पस से, एक एजुकेट कर पर्पस से आपको सेक्टर्स की जानकारी दे रहा हूँ। मेरी किसी भी तरीके की कोई बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें ऑयल सेक्टर के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी राइड बाकी बची हुई है जो अब शुरू होने वाली है इसके अंदर की राइड। अगर आप इसका चार्ट खोल के देखेंगे और खुद से स्टडी करेंगे ऑयल एंड गैस के सेक्टर को, और तो आप देखेंगे कि इस सेक्टर के अंदर कितना मूवमेंट बाकी बचा हुआ है। ऑयल एंड सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं आप सारे स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं। आईओसी हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये और भी जो भी आपको स्टॉक अच्छा लगे आप उसका चार्ट जरूर देखिएगा कि कौन सी सपोर्ट से चार्ट निकल रहा है, उसके बाद ही उसका चयन करिएगा आप लोग। ऑयल एंड सेक्टर का जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें काफ़ी अच्छी राइड बची हुई है, शुरू होगी अब उसके अंदर की राइड। वो बिल्कुल एक सपोर्ट से निकल रहा है और काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना के निकल रहा है वो। अब दूसरा सेक्टर मैं आपको बताता हूँ एफएमसीजी का जो हमारा सेक्टर है ये अभी एक उसमें घूम रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है हमारा। काफ़ी टाइम से इसका कंसोलिडेशन चल रहा है। मैं वीकली चार्ट पे आपको बता रहा हूँ, तो ये वीकली चार्ट पे जो है काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है। लेकिन जब ये अपना कंसोलिडेशन तोड़ेगा तब इसका अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। तो आप इसके अंदर भी कोई अपना एक स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। तो मैं कहाँ पर था, मैं एफएमसीजी के ऊपर था। एफएमसीजी का कोई भी एक स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में मैनेज कर सकते हैं, जैसे गॉडफ्राई फिलिप्स हो गया, उसके ऊपर आप अच्छे से ध्यान दीजिए। या और भी जो आपको स्टॉक अच्छा लगे एफएमसीजी का, उसके ऊपर स्टडी करिए उसके चार्ट को, और उसको आप अपने पोर्टफोलियो में एक रख सकते हैं। अब मैं दूसरे सेक्टर के ऊपर चलता हूँ, आपके मेटल के ऊपर। तो मेटल का जो मैं आपको बता दूं, मेटल ने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना के अपना ब्रेकआउट इस हफ्ते सस्टेन कर गया है वो। अगर हम मेटल के स्टॉक के ऊपर भी ध्यान देंगे तो ये काफ़ी अच्छा हमें अब परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि इसने हमें ब्रेकआउट दे दिया है। और ये ब्रेकआउट देने के बाद क्लोजिंग भी इसने हमें ऊपर ही दी है। देखिए, मैं आपको एज पर सेबी रिकॉर्डिंग, सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको किसी का भी कोई चार्ट नहीं दिखा सकता हूँ। आपको खुद से ही स्टडी करना पड़ेगा और खुद से ही अपनी ट्रेड मैनेज करनी पड़ेगी। मैं बस आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि कौन सा पैटर्न बनता है, ताकि आप लोग उस पैटर्न को स्टडी करिए और अपनी ट्रेड खुद मैनेज करिए। तो मेटल का सेक्टर हमारा बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है हमें इसके ऊपर। अब इसने जो यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो इसकी काफ़ी अच्छी रेंज हमें इसमें मिल सकती है। हम इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं कि मेटल सेक्टर के ऊपर। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मेटल के बाद फाइनेंस पे चलते हैं हम लोग। फाइनेंस का अगर हम चार्ट देखें तो फाइनेंस सेक्टर का जो चार्ट है हमारा वीकली चार्ट, वो एक रेंज बॉन्ड चल रहा है, एक अपना हायर हाई बना रहा है। तो इस फाइनेंस में भी हमारा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये एक पूरी ट्रेंड लाइन मेंटेन करके चल रहा है। अगर आप फाइनेंस सेक्टर का चार्ट खोलें और इसमें एक ट्रेंड लाइन डालें तो आपको पता लगेगी फाइनेंस सेक्टर का चार्ट जो है वो हमारा हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। तो फाइनेंस में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, उन सारे स्टॉक्स को खंगालिए और देखिए कौन सा स्टॉक हमें अच्छा राइट दे सकता है, एक अच्छी हमें परफॉर्मेंस दे सकता है। जिसमें लेकिन सबसे पहली बात, आपको कोई भी स्टॉक लें तो आपको उसमें अपना पेशेंस ज़रूर दिखाना पड़ेगा। अगर आप उसमें पेशेंस नहीं दिखाएंगे तो आप किसी भी राइड का मजा ले ही नहीं पाएंगे। मैं तो यही चाहता हूँ, देखिए इतना आप लोग सीख जाइए कि थोड़ा थोड़ा भी करके अगर आप कैंडल को सीखना शुरू करेंगे तो आपके घर में एक ट्रेडर जरूर बन जाएगा जो आपको अच्छे से मैनेज कर सकेगा आपके सबके पोर्टफोलियो को। मैं आपको आईटी के सेक्टर के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए, आईटी का सेक्टर
निकल रहा है, लेकिन अभी इतना अच्छा सा परफॉर्मेंस हमें अभी नहीं देगा, क्योंकि ये भी एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, अपने रेसिस्टेंस पे आता है और फिर वहीं से ही थोड़ा सा बाउंस बैक ले लेता है, एक रेंज में घूम रहा है। लेकिन जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन आप सबको पता है कि आईटी का जो सेक्टर है वो हमारा, आईटी के स्टॉक ज़्यादातर अमेरिका के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इसलिए हमें आईटी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके चयन बहुत अच्छे से हमें करना चाहिए, सोच समझ कर। तो मैंने आज आपको जो सेक्टर्स बताए हैं, उन सेक्टर्स पे आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और अब एक सेक्टर और आपको मैं बताने जा रहा हूँ, हेल्थ सेक्टर के ऊपर। हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है हमारा इंडिया में जो हमेशा अपवर्ड ही परफॉर्मेंस देता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अगर आप हेल्थ सेक्टर के कोई भी स्टॉक को खोल के देखेंगे, आप फोर्टिस देख लीजिए, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है वो हमारा। बजाज हेल्थ केयर देख लीजिए, ये जितने भी स्टॉक्स हैं, फार्मा फार्मा के नहीं, हेल्थ केयर का कह रहा हूँ मैं, फार्मा एक अलग सेक्टर हो गया हमारा। और अगर हेल्थ सेक्टर जो है हमारा, हेल्थ केयर का जो इंडेक्स है हमारा, ये एक हमारा रेसिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा है। अगर इसने हमारा क्लोजिंग इस हफ्ते रेसिस्टेंस को ऊपर होके देता है तो हमारा आउट परफॉर्म कर सकता है हमारा हेल्थ केयर का सेक्टर। तो इसलिए आज मैं आपसे बस इतना ही अपना वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि जो जो सेक्टर्स मैंने आज आपको बताए हैं, उन सेक्टर्स के चार्ट खोलिएगा और उनको स्टडी करिएगा, और स्टडी करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा चार्ट आपको अच्छा लगा, और उन सेक्टर के स्टॉक्स भी ज़रूर स्टडी करिएगा, तभी आपको एक अच्छी राइड का मज़ा आप लोग ले पाएंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास बराबर मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।